जीवन में हर इंसान के जन्म लेने के पीछे उसका कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। देर से ही सही, लेकिन वो मकसद पूरा जरूर करता है। और आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। बात है सन 1818 की, जब इब्राहिम ने अपनी जीवन गाथा अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त हेनरी के हाथ में सौंप दिया। और यहाँ से शुरुआत होती है इब्राहिम की कहानी, जहाँ इब्राहिम कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा होता है। और तभी यहाँ उसके दोस्त गिल के मॉम डैड को कुछ लोग नाव से ले जा रहे होते हैं। और तभी इब्राहिम अपने दोस्त को चिल्लाते हुए देखकर अपनी कुल्हाड़ी लेकर उसकी मदद करने पहुंच जाता है। और तभी वो आदमी दोनों पर कोड़े बरसाने लग जाता है। ये देखकर इब्राहिम के डैड उस आदमी को पकड़कर मारता है। और तभी उनका मालिक यहाँ जाता है, जिसका नाम पार्ट्स है। और ये सब पार्ट्स के गुलाम हैं, जो इनसे अपने पैसे सूद समेत अभी वसूलना चाहता है। खैर, अब रात हो जाती है और अब इब्राहिम अपने डायरी पर कुछ नोट कर रहा होता है और उनके मॉम डैड नीचे सो रहे थे। तभी कुछ देर बाद यहाँ इब्राहिम को कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ती है और इब्राहिम दबकर नीचे छेद पर देखता है। तभी सामने उसे पार्ट्स नजर आता है और वो ये देखकर डर जाता है। इसके बाद सवेरे हो जाता है, जहां हम देखते हैं कि इब्राहिम की मॉम ठीक नहीं है, उसके अंदर किसी आत्मा ने प्रवेश कर लिया है। फिर अचानक वो ठीक हो जाती है और इब्राहिम को अपने साथ लेटने को कहती है। इब्राहिम अपने मॉम के पास लेट जाता है और अपनी कहानी सुनाता है। तभी उसकी मॉम एक्सपायर हो जाती है। यहाँ इब्राहिम के डैड इब्राहिम से वादा करवाता है कि वो अपनी मॉम का बदला नहीं लेगा। और अब समय के साथ लिंकन भी बड़ा हो जाता है और वो एक बार में काफी शराब पीता है और पार्ट्स को मारने की सोचता है, क्योंकि जिसने उससे वादा लिया था वो भी अब एक्सपायर हो चुका है। और अब इब्राहिम सीधा पार्ट्स के पास जाकर उसे शूट करता है, पर उसका निशाना चूक जाता है। इसके बाद वो भागने लगता है और अब वो एक रूम में घुस जाता है और अपने बंदूक में बारूद और छर्रे डालता है। और इसके बाद वो सीधा पार्ट्स को शूट कर देता है और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तभी पार्ट्स उसके सामने वैम्पायर बनकर आ जाता है और इब्राहिम को मारने की कोशिश करता है। तभी यहाँ एक आदमी आकर उसकी जान बचा लेता है और वो पार्ट्स को दूर फेंक देता है। और आगे इब्राहिम को झटका लगता है और उसकी आंखें जब खुलती है तो वो खुद तो कहीं और पाता है। उसकी बॉडी पर चोट लगी होती है और तभी इब्राहिम उस घर की छानबीन करने लगता। तभी वो उस आदमी को मिलता है जिसका नाम हेनरी होता है और हेनरी का काम इस तरह के वेम्पायरों को मारना है। और यहाँ इब्राहिम ये सुनकर हैरी को अपने जैसे बनाने को कहता है। अब यहाँ हेनरी तैयार हो जाता है और इब्राहिम को एक गन देता है और कहता है, कहाँ से शुरुआत करोगे लिंकन। और तभी यहाँ इब्राहिम कहता है कि मुझे बंदूक में निशाना लगाना थोड़ा कठिन होता है, पर मैं कुल्हाड़ी बहुत अच्छी तरह से चला सकता हूँ। इसके बाद हेनरी उसे एक जंगल में ले जाता है और यहाँ इब्राहिम को कहता है, तुम्हें इस पेड़ को एक झटके में ही काटना है। वो कहता है, भला मैं इस पेड़ को एक झटके में कैसे काट सकता हूँ। हेनरी कहता है, अपनी ताकत और गुस्से को जगाओ और इस पेड़ को अपना दुश्मन समझकर इस पर वार करो। और तभी इब्राहिम उस पेड़ पर वार करने लगता है और वो इस पेड़ को एक झटके में उड़ा देता है। इसके बाद हेनरी इब्राहिम को एक अंधेरे कमरे में ले जाता है, क्योंकि वो पिशाच कब अदृश्य होकर कहां से तुम पर वार करेंगे, इसकी भी तुम्हें अनुभव जरूरी है। और अब आगे हेनरी इब्राहिम को कुल्हाड़ी चलाना सिखाता है और यहाँ हेनरी इब्राहिम को सबसे जरूरी बात बताता है, जिसके बिना वो पिशाच को नहीं मार सकता। और वो चांदी की धातु इब्राहिम के कुल्हाड़ी में लगाता है, जिससे उन पिशाचों को मार सके। और अब आगे हमें एक बार को दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों होते हैं। और तभी इब्राहिम की नजर यहाँ पार्ट्स पर पड़ती है और वो उसे मारने की सोचता है। तभी हेनरी उसे रोक लेता है और कहता है, यहाँ तुम्हारा बदला नहीं चलेगा, तुम्हें सबका शिकार करना है। और इब्राहिम को पिशाचों के फोटो दिखाता है, जिसे पुटुनिया और एडम को दिखाया जाता है और कहता है कि वही है जिसकी वजह से सब पिशाच बने हैं। ये बरसों से अमेरिका में रहते आए हैं और तब से आदिवासी और प्रवासियों को शिकार बनाते आए हैं। लेकिन जब यूरोपियन अपने गुलामों के साथ यहाँ पहुंचे, तब इन पिशाचों को ख्याल आया और उन्होंने दक्षिण में अपना राज्य बसाया और लाशों के ढेर पर चलते हुए उत्तर की ओर बढ़ने लगे। और हमें ये ख्याल रखना होगा कि हमें इन पिशाचों से लोगों को बचा कर रखना होगा, ताकि दुनिया में इंसान बचे रहें, ना कि पिशाच। और इसके बाद हमें स्प्रिंगफील्ड 1887 को दिखाया जाता है, जहां इब्राहिम अपने जीवन की नई शुरुआत करता है। इसके बाद हमें इब्राहिम को एक स्टोर पे दिखाया जाता है, जहां वो हेस्पीड से मिलता है और उससे किराए का रूम मांगता है। एक पल के लिए यहाँ हेस्पीड उसे किराए के लिए मना करता है, पर इब्राहिम के बातों से खुश होकर वो उसे कमरा देने को तैयार हो जाता है, बशर्ते हेस्पीड को उसके स्टोर रूम में काम करना होगा। और यहाँ इब्राहिम उनकी बात मान लेता है और अगले दिन यहाँ इब्राहिम स्टोर पर काम कर रहा होता है। तभी यहाँ मैरी नाम की एक लड़की सामान खरीदने आती है और यहाँ पहली बार इब्राहिम की
सी लड़की से बात करता है। और तभी यहाँ स्टीफन डगलस आते हैं जो मैरी के मंगेतर हैं। और यहाँ स्टीफन लोगों की गुलामी के बारे में उनसे राय मांगता है कि तभी यहाँ हेस्पीड आ जाते हैं जो इब्राहिम के लिए एक संदेश लाया था जिसमें लिखा था, तुम्हारी दवाई का पर्चा स्थानीय दुकान पर है, तुम्हें वहाँ जाकर आयरन टेबल जूनियर से मिलने होगा। इसके बाद वो मैरी का सामान निकाल कर देता है और तुरंत अपने हथियार समेट कर उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ वो अनस्टेबलस जूनियर से मिलता है जो एक पिशाच था। और यहाँ इब्राहिम और उस पिशाच के बीच खतरनाक फाइटिंग होती है और यहाँ इब्राहिम उसे खत्म कर देता है और उसे जमीन में दफन कर देता है। खैर अगले दिन यहाँ स्पीड इब्राहिम को अपने साथ एक पार्टी में ले जाता है जहाँ वो इब्राहिम की मुलाकात मैरी से होती है, लेकिन यहाँ इब्राहिम पिशाच को ढूंढ रहा होता है। तभी मैरी उसके सामने आ जाती है। इसके बाद दोनों यहाँ डांस करते हैं, शायद वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इसके बाद इब्राहिम के पास हेनरी का मैसेज आता है जहाँ वो दूसरे पिशाच का एड्रेस देता है, पर ये पिशाच काफी खतरनाक होता है क्योंकि ये अदृश्य हो सकता है। इसके बाद इब्राहिम उसके पास पहुंचकर उस पिशाच का भी काम तमाम कर देता है और इस तरह से वो कई पिशाच को खत्म कर देता है। इसके बाद इब्राहिम मैरी को अपने बारे में बताता है पर मैरी उसे हंसकर नजरअंदाज कर देती है। आगे वो मैरी को घर छोड़कर चला जाता है। तभी हमें जैक पॉट्स को दिखाया जाता है जिसकी नजर मैरी पर थी। इसके बाद हमें पिटूनिया और एडम को दिखाया जाता है और इन्हें न्यूज़पेपर से पता चलता है किसी ने इसके 6 आदमी को सर काट कर मार दिया है। और तभी यहाँ एडम को हेनरी के चेले मतलब इब्राहिम पर शक होता है और इसके बाद वो पिटूनिया को आदेश देता है कि वो इब्राहिम के साथ एक मीटिंग करना चाहता है। दूसरी ओर स्टोर पर इब्राहिम का उसका पुराना दोस्त विल जैक्सन आता है जिससे मिलकर वो बहुत खुश होता है और वो दोनों बाहर पार्टी करने चले जाते हैं। तभी बाहर इन पर हमला होता है और वो उन्हें जेल में बंद कर देते हैं और तभी यहाँ मैरी उन्हें छुड़ा ले जाती है। और आगे हमें इब्राहिम को गुलाम देश की आजादी के विषय में भाफड़ देते हुए दिखाई। और तभी यहाँ इब्राहिम से मिलने उसके गुरु हेनरी आता है और यहाँ इब्राहिम हेनरी से कहता है कि मैंने आज तक तुम्हारी हर बात मानी। तभी हेनरी कहता है तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ, पार्ट मैरी के बारे में बहुत कुछ जान चुका है और वो खतरे में है और अब आगे जो भी करना है ध्यान से करना क्योंकि पार्ट्स बहुत खतरनाक है। इसके बाद इब्राहिम पार्ट्स के अड्डे पर पहुंच जाता है और उस पर अपने कुल्हाड़ी से वार करने लगता है लेकिन वो बच जाता है और अब दोनों के बीच जबरदस्त फाइटिंग होती है और इब्राहिम पार्ट्स को खत्म कर देता है। और यहाँ पार्ट्स मरते हुए इब्राहिम को बताता है कि वो हजारों की तादाद में हैं और वो सब तुम्हारे लिए आ रहे हैं। इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक लड़की के साथ गलत काम कर रहा था। तभी यहाँ पीछे से हेनरी आकर उसका खून पी लेता है और तभी यहाँ इब्राहिम पहुंच के ये सब चीज देख लेता है और अब वो हेनरी को मारने की कोशिश करता है लेकिन उससे पहले हेनरी इब्राहिम को उसके पीछे का राज बताता है। दरअसल हेनरी ने शिकारियों के नियम के विरुद्ध काम किया था जिसकी सजा उसे मिली और यहाँ एडम हेनरी और उसकी गर्लफ्रेंड को पिशाच बना देता है। और ये सुनने के बाद इब्राहिम उससे कहता है कि आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म और तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग अलग। इसके बाद जब इब्राहिम घर जा रहा था तब उसे एहसास होता है कोई उसे पीछे से मारने आ रहा है और यहाँ इब्राहिम उसे मारने ही वाला होता है। तभी वो मैरी को देख लेता है और मैरी को भी यहाँ इब्राहिम का बर्ताव कुछ अलग लग रहा था, इसलिए वो इसके बारे में इब्राहिम से पूछती है लेकिन इब्राहिम उसे कुछ नहीं बताता बल्कि यहाँ वो मैरी को अंगूठी पहनाकर उससे शादी कर लेता है। दूसरी ओर हमें एडम को दिखाया जाता है जो पार्ट्स की बॉडी देखकर इब्राहिम को महल का न्योता देने को कहता है ताकि वो इब्राहिम को बुलवाकर यहाँ मार सके। इसके बाद हमें गिल को दिखाया जाता है जिसे वो पिशाच अपने साथ ले जाते हैं। तभी यह स्पीड इब्राहिम के पास न्योता लेकर आता है और यहाँ इब्राहिम हेस्पीड को सारी सच्चाई बताकर उसे अपने साथ ले जाता है और वो बताए हुए जगह पर पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि सारे गुलामों को एडम मारने की फिराक में है और यहाँ पिशाच अपना काम शुरू कर देता है। तभी यहाँ इब्राहिम पहुंच जाता है और अब सारे पिशाच इब्राहिम पर हमला कर देते हैं पर यहाँ इब्राहिम को मार पाना बहुत मुश्किल था। वो इब्राहिम को बड़ी मुश्किल से पकड़ पाते हैं। तभी यहाँ एडम इब्राहिम के सामने एक शर्त रखता है कि वो हेनरी को मारकर गिल को बचा सकता है लेकिन उससे पहले यहाँ गाड़ी लेकर हेस्पीड आ जाता है और इब्राहिम वहाँ से गुलामों के साथ भाग जाता है। तभी एक गुलाम इब्राहिम से कहती है शायद आप उत्तरी अमेरिका से आए हो पर आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाइए क्योंकि यहाँ युद्ध होने वाला है जो कि मानवता की जिसमें हर एक का खून बहने वाला है। पर यहाँ इब्राहिम अमेरिका को छोड़कर जाना नहीं चाहता था क्योंकि वो हर एक गुलाम को आजाद करवाना चाहता था और अब ये जंग वो अपने कुल्हाड़ी से नहीं अपने बातों की ताकत से लड़ना चाहता था। और अब इब्राहिम को अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया जाता है और यहाँ युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद हम पिटूटोनिया को देखते हैं जो इब्राहिम के बेटे को काट कर जा चुकी थी और ये देखकर इब्राहिम को अपनी माँ की याद आ रही थी क्योंकि ये जख्म वो और भी देख चुका था। तभी यहाँ हेनरी उसके बेटे को जिंदा करने की बात करता है पर इब्राहिम जानता था कि आगे उसके बेटे के साथ क्या होगा और इसलिए उसका मरना ही सही है। आगे हमें दिखाया जाता है कि युद्ध में उत्तरी सेना के खिलाफ यहाँ पिशाचों का लड़ाया जा रहा था जहाँ उत्तरी सेना का हारना तय था। इसके बाद इब्राहिम बहुत सारे चांदी इकट्ठा करता है जिससे वो पिशाचों को मार सके और यहाँ वो मैरी से मदद मांगता है। दूसरी ओर यहाँ एडम को इसके बारे में पता चल चुका था इसलिए वो अपना प्लान पहले से बना
बना चुका था। खैर इस काम को अंजाम देने के लिए इब्राहिम को फिर से अपना कुल्हाड़ी उठाना पड़ा और अब यहाँ दोनों तरफ से प्लान बनाया जा चुका था और अब इब्राहिम और उसके साथी ट्रेन से अपने काम को अंजाम देने निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर यहाँ मैरी भी अपना काम पूरा कर रही है। तब यहाँ ट्रेन पर उन पिशाचों का हमला होता है और यहाँ इब्राहिम और उसके साथी सब मिलकर उन पिशाचों से लड़ रहे हैं और यहाँ सब अपनी आखिरी सांस तक उन पिशाचों से लड़कर जीत हासिल करते हैं और आखिर में वो चांदी की गोली सेनाओं तक पहुँचा दी जाती है और अब उन गोलियों का इस्तेमाल करके उन पिशाचों को मारकर वो जीत हासिल कर लेते हैं और अंत में वही सीन दिखाया जाता है जो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया गया था और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।